नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एजुकेशन क्लासेस नेठाना पर। तो जैसा कि हमारा अध्याय चल रहा था मेवाड़ के राजाओं का शासनकाल, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था रतन सिंह के बारे में। उससे पहले हमने बप्पा रावल के बारे में भी पढ़ लिया है और हमने पढ़ा था गोहिल वंश के जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने क्या क्या खास रखा था। तो हमारे YouTube चैनल के साथ आप जुड़ जाइए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको कहानियों के माध्यम से सिखाएंगे जीके, यानी इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी उसको देख करके आप संकोच निकाल दोगे कि हमें जीके याद नहीं होता। तो आज अगला जो पॉइंट हमारा मेवाड़ रियासत का जो वंश चला था गोहिल वंश हमने पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हम सिसोदिया वंश के बारे में। प्रश्न ये आता है कि सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन थे, और बहुत सी किताबों में ये लिखा गया हुआ भी है सिसोदिया वंश के शासक थे राणा हमीर, जो कि बिल्कुल गलत है। रण सिंह एक शासक हुए थे गोहिल वंश में। रण सिंह, मैंने ये पहले भी आपको बताया कि रण सिंह के दो पुत्र थे, एक तो था चैम सिंह और दूसरे थे राहप। चैम सिंह जो कि गोहिल वंश के शासक रहे और राहप जो सिसोदा गांव में रहते और जो सिसोदिया शाखा चलाई थी। सिसोदिया वंश के संस्थापक तो राहप है, सिसोदिया वंश के संस्थापक है वो राहप है, जबकि सिसोदिया साम्राज्य के संस्थापक है राणा हमीर। और राणा हमीर राहप के छठी पीढ़ी के अंदर लक्ष्मण सिंह वे थे। लक्ष्मण सिंह सिसोदिया, इनके पुत्र थे रति सिंह और रति सिंह के पुत्र थे राणा हमीर। तो पूछ लिया जाए कि सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो राणा हमीर ने की थी। सिसोदिया वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो थे राहप। तो राणा हमीर के द्वारा सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की गई थी। सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना 1326 में की थी। 1326 में कहानी क्या करती है कि दिल्ली के अंदर अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद दिल्ली का शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का शासक बना था मोहम्मद बिन तुगलक। एक प्रकार से कमजोर शासक था। इसकी कमजोरी को देख करके राणा हमीर ने इस पर आक्रमण कर दिया, जिसे जाना जाता है सिंगोली का युद्ध। इसको हरा करके राणा हमीर ने मेवाड़ में अपना राज्य स्थापित कर लिया। मेवाड़ राज्य परिषद ने अधिकार कर लिया। किसने? राणा हमीर ने। जितने भी सिसोदिया वंश के अंदर शासक हुए वो अपने नाम के आगे राणा लगाते थे। गोहिल वंश के शासक अपने नाम के आगे रावल लगाते थे। तो राणा हमीर जब मेवाड़ के शासक बने तो कुंभलगढ़ एक परिस्थिति है। कुंभलगढ़ की परिस्थिति के चौथी शिला पर लिखा गया है कि राणा हमीर विषम घाटी का पंचानन था। विषम घाटी का पंचानन कहा गया है राणा हमीर को। विषम घाटी का पंचानन का अर्थ है कि ये कठिनाइयों में भी अडिग रहता था। कठिनाइयों में भी अडिग रहने वाला शासक था वो राणा हमीर था। इसे मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। मेवाड़ का उदारक विषम घाटी का पंचानन, मेवाड़ का उदारक राणा हमीर को कहा जाता है, जिन्होंने सिसोदिया साम्राज्य की स्थापना की थी, जबकि सिसोदा वंश की स्थापना राहप ने की थी। इसके बाद इनके पुत्र थे चेतर सिंह शासक बने, लेकिन चेतर सिंह की कोई खास बातें नहीं थी। इसके बाद चेतर सिंह का पुत्र था राणा लाखा, जिनका पूरा नाम था लक्ष्मण सिंह। राणा लक्ष्मण सिंह।
जब ये शासक बने तो इनका साम्राज्य वो अस्त व्यस्त था, यानी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। लेकिन ये किस्मत वाले शासक थे, जब ये शासक बने तो जेवर में चांदी की खान मिली थी। जेवर में चांदी की खान किसके शासनकाल में मिली थी? तो वो थी राणा लाखा के समय में, राणा लाखा के समय में। इसके अलावा जो एक नारियल वाली घटना हुई थी राणा लाखा के साथ, नारियल वाली घटना क्या थी कि मेवाड़ का शासक तो था राणा लाखा, और इधर था मारवाड़। मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा। मारवाड़ का शासक था रावचूड़ा। रावचूड़ा की एक पुत्री थी हंसाबाई और एक पुत्र था रणमल। ये पुत्र था और ये पुत्री थी। अब जब हंसाबाई शादी के योग्य होगी तो रावचूड़ा को ये चिंता सताने लगी कि हंसाबाई की शादी की जाए। तो उसने, रावचूड़ा ने हंसाबाई के लिए रिश्ता भेजा एक पंडित के माध्यम से नारियल देकर के कि आप जाओ और राणा लाखा के एक पुत्र है राणा चूड़ा, राणा चूड़ा, तो राणा लाखा के पुत्र के साथ हंसाबाई की सगाई तय करके आओ। तो यहां से जो पंडित गया था राणा लाखा के दरबार में, वहां राणा चूड़ा उपस्थित नहीं थे, और पंडित की मान मनोहार के बाद पंडित ने नारियल राणा लाखा के हाथ में देते हुए कहा कि मैं रावचूड़ा की पुत्री हंसाबाई के रिश्ते को लेकर के आपके दरबार में हाजिर हुआ हूं, तो आप ये नारियल स्वीकार करो। तो इस समय राणा लाखा यह समझ गया कि यह रिश्ता किसके लिए है? स्वयं के लिए है। राणा लाखा ने सोचा कि यह रिश्ता उसके लिए, स्वयं के लिए आया है। तो राणा लाखा ने यह रिश्ता स्वीकार किया और समय तिथि के आधार पर जब बारात लेकर के रावचूड़ा के दरबार में पहुंचा राणा लाखा, तो वहां पर राणा लाखा को दूल्हे के भेष में देख करके रावचूड़ा ने मना कर दिया कि मैं हंसाबाई की शादी आपके साथ नहीं बल्कि आपके पुत्र के साथ करना चाहता हूं। जब यह घटनाक्रम राणा लाखा ने समझा तो उससे अपने आप पर संकोच तो हुआ, लेकिन साथ में उसे यह डर भी था कि उसकी जनता क्या कहेगी। तो राणा लाखा ने रावचूड़ा से कहा कि ये शादी होगी हंसाबाई की तो मेरे साथ होगी, नहीं तो युद्ध के लिए आप तैयार हो जाओ। तो रावचूड़ा ने एक शर्त रखी कि मैं ये शादी तो कर दूंगा, लेकिन जो आपके बाद जो राजा होगा वो हंसाबाई और आपका पुत्र होगा, हंसाबाई और आपका पुत्र होगा। तो इस विवाह को सफल बनाने के लिए राणा चूड़ा ने एक विषम प्रतिज्ञा ली थी कि वह कभी आजीवन शादी नहीं करेगा, इसलिए राणा चूड़ा को कहा जाता है मेवाड़ का विषम पितामह है। मेवाड़ का विषम पितामह है। तो इसने इस प्रतिज्ञा के माध्यम से अपने पिता राणा लाखा की शादी हंसाबाई के साथ करवाई और शादी के 13 महीने के बाद राणा लाखा और हंसाबाई के पुत्र हुआ था मोकल। इसके अलावा राणा लाखा ने के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे ने अपने बैल की याद में पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब राणा लाखा की शादी के बाद मेवाड़ रियासत के अंदर एक गलकी नटनी रहा करती थी। गलकी नामक एक नटनी रहा करती थी। तो राणा लाखा ने एक घोषणा करवा दी कि यदि इस पिछोला झील पर एक रस्सा बांधा जाएगा, दोनों साइड की ओर एक रस्सा बांधा जाएगा, अगर गलकी इस रस्से को पार कर लेती है, इस रस्से पर चल करके इसको पार कर लेती है, तो वह मेवाड़ की आधी रियासत उस गलकी को देगी। आधी रियासत उस गलकी को दान में देगा। जब ये गलकी आधा रास्ता पार कर गई तो महाराणा लाखा ने देखा कि यह रास्ता पूरा, रस्से पर जो रास्ता बनाया है वो पूरा पार कर लेगी, तो अपने सामंतों को कह करके वो रास्ता कटवा दिया। तो गलकी इस तालाब में गिर करके डूबकर मर गई।
तो इसकी याद के अंदर पिछोला झील के किनारे चबूतरा बनाया गया था, नटनी का चबूतरा, नटनी का चबूतरा बनाया गया था। नटनी का चबूतरा जो लाखा के वचन भंग का प्रतीक है, लाखा के वचन भंग का प्रतीक माना जाता है, वचन भंग का प्रतीक नटनी का चबूतरा जो पिछोला झील के किनारे पर बना हुआ है। इसके अलावा राणा लाखा के साथ एक अन्य भी घटना हुई थी, जब उसने प्रतिज्ञा ली थी कि बूंदी का तारागढ़ दुर्ग, बूंदी का जो तारागढ़ दुर्ग है जिसे तिलिस्मा दुर्ग कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग को जब तक वह नहीं जीतेगा तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगा। यानी बूंदी पर हारा शासक बरसिंह का शासन था, तो राणा लाखा ने लाखा ने वचन लिया था कि जब तक वो तारागढ़ दुर्ग को नहीं जीतेगा तब तक अन्न व जल ग्रहण नहीं करेगा। तो यह कंडीशन, इसकी स्थिति देखते हुए राणा लाखा की सामंतों ने एक सुझाव दिया। सामंतों ने एक मिट्टी का दुर्ग बनाया था, मिट्टी का दुर्ग, वो मिट्टी का दुर्ग बनाया था तारागढ़ दुर्ग जैसा। तो राणा लाखा ने इस मिट्टी के दुर्ग को तहस नहस किया और अपने वचन को निभाया था, अपने वचन को निभाया था। राणा लाखा के समय इतनी ही घटनाएं थी। इसके बाद राणा लाखा का पुत्र मोकल, राणा की मृत्यु के बाद मोकल शासक बनता है। लेकिन इसके अलावा राणा लाखा ने एक नई रीत चलाई थी, नई दिशा चलाई थी कि जो भी मेवाड़ के अंदर शासक होंगे, मेवाड़ के महाराणा होंगे, मेवाड़ के महाराणा होंगे, तो क्या करेंगे, वो जो भी पट्टा जारी करेंगे मकान का, वो किसी भी प्रकार की गिरदावरी पट्टा जारी करेंगे तो उस पर सलूम्बर, सलूम्बर पर किसका अधिकार था? सलूम्बर पर था राणा चूड़ा, राणा चूड़ा, राणा चूड़ा के वंशज उस पट्टे पर भाले का निशान तय करेंगे, भाले का निशान तय करेंगे। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे एकलव्य कोचिंग क्लासेस के साथ और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।